आप सबन को राधे राधे। तो मेरे ठेठ देहाती चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये देखिए, अहोई अष्टमी की पूजा मैं किस तरह से करती हूँ। तो मैंने सुबह से व्रत रखा हुआ है। तो आज जल्दी ही कथा करनी थी, तो मैंने 10 बजे के पहले पहले ही सारी कथा और तैयारी कर ली थी। लेकिन वीडियो बनाने के लिए ना मैंने पूरी तैयारी को वैसे ही रखा, और वैसे भी जब शाम को तारे निकलेंगे जल दूंगी ना, तो उसके बाद में फिर मैं जल देने के बाद भी चौकी को रात भर इसी तरह से भगवान जी यहाँ पर रहेंगे। और सुबह के समय मैं जब स्नान पूजा इत्यादि करने के बाद में ना फिर इस चौकी को यहाँ से हटाऊंगी, क्योंकि जब भी हम चौकी लगाते हैं, कोई स्पेशल पूजा करते हैं ना, तो हम भगवान का आवाहन करते हैं, भगवान को बुलाते हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि भगवान उस वक्त तक हमारे घर में ही रहें। तो मैंने होई माता का इस तरह से फ्रेम किया हुआ कैलेंडर ले रखा है। आप चाहें तो बिना फ्रेम किया भी कैलेंडर ले सकते हैं। और एक बत्ती लेते हैं, उसको सरसों के तेल में डुबोते हैं, और फिर इनके इस तरह से सिर से लेकर के ना धार बनाते हैं, और ये धार एकदम सीधी आनी चाहिए और ये तेल नीचे तक ना जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पहले दिया रख दिया था, और फिर जो बत्ती होती है ना उसको और अच्छी तरह से बना करके, और कोई भी आपके पास दिया हो तो मैंने इस दिए में तेल डाल करके और उस बत्ती को अच्छे से बना करके ना, तो फिर मैंने ये दिया जला दिया। क्योंकि कार्तिक मास में कहा जाता है कि सरसों के तेल का दिया जलाना ही बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और ये व्रत कोई भी महिलाएं किसी भी स्थान से हो वो रख सकती हैं। तो ये देखिए, मेरे पूजा घर में दिया कितना अच्छी तरह से जल रहा है। तो आज होली अष्टमी है, तो आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि होली अष्टमी का व्रत वही माताएं रख सकती हैं जिनके की पुत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनकी पुत्री है वो भी पुत्र की तरह ही होती है। तो आप होली अष्टमी का व्रत पूरी श्रद्धा से रख सकती हैं। और ऐसी महिलाएं भी अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती है जिनके की कोई संतान नहीं है। क्योंकि एक कहानी भी है कि राधा कुंड में जो लोग भी निसंतान दंपत्ति होते हैं, यदि स्नान करते हैं राधा कुंड में होली अष्टमी वाली रात को, तो उनको 1 साल के अंदर ही संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो जिनके संतान नहीं है वो तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अहोई अष्टमी का व्रत रखें, क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। और हर जगह अहोई अष्टमी का व्रत अलग अलग तरीके से रखा जाता है। तो मेरे यहाँ पर मीठे में पूड़े बनते हैं गुड़ के, और गुड़ और आटे के मेरे यहाँ पर पूड़े बनते हैं। और वैसे चाहे तो चीनी के भी पूड़े बना सकते हो। जिस तरह से करवा चौथ में करुए रखते हैं, करुए में गेहूं जल भर करके रखते हैं ना, उसी तरह से मैंने एक करुए में जल भर कर रखा है, एक करुए में गेहूं भर के रखा है, और 5 तरह के फ्रूट रख रखे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि पूजा में मैं नारियल जरूर ही रखती हूँ, और 5 तरह के फ्रूट है, उसके अलावा भी आप और फ्रूट्स रख सकते हैं। और मैं पूजा के थाल में चुंडी जरूर रखती हूँ, और माता रानी की चुंडी में नई लेकर के नहीं आती, जो उनको उठाती हूँ वही रखती हूँ, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे घर को आशीर्वाद मिलता रहे उनका। तो आप कहीं से भी हैं, चाहे यूपी से, एमपी से, तो आप यदि व्रत रखना चाहती हो अष्टमी का तो व्रत रख सकती है, क्योंकि ये व्रत संतान के लिए होता है, घर की सुख समृद्धि के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि आप ये व्रत शुरू करेंगी तो ये व्रत आपके लिए कोई नया कल्चर होगा, कोई नया रीति रिवाज होगा। क्योंकि हमारे पूरे भारत में बहुत सारे रीति रिवाज हैं, जिनको जो रीति रिवाज व्रत पसंद आते हैं वो वही व्रत रखते हैं, और उस व्रत को पूरी श्रद्धा से पूर्ण करते हैं। तो कोई भी जो पूजा होती है, तो पूजा की शुरुआत हमेशा गणेश जी के आवाहन से ही होती है। तो मैं गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति जरूर से रखती हूँ। तो यहाँ भी मैंने गणेश जी, लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखी है। और साथ ही ये देखो, मेरे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी हैं, क्योंकि इनके बिना तो पूजा नहीं होती है। और इनके साथ साथ इनकी गायों को भी साथ में रखना पड़ता है, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे कि मेरी गाय किधर चली गई। तो अहोई अष्टमी की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत
और चरित्रवान तथा बुद्धिमान पत्नी थी और उसके कई पुत्र एवं पुत्रियां थे, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए थे। और इस प्रकार संतान की मृत्यु के पश्चात दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना सुख संपत्ति साधन है, ये सब किसके लिए होगा, हमारी मृत्यु के पश्चात इन सब का अधिकारी कौन होगा। और ये बात सोच करके दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे। और एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि समझ धन संपत्ति को त्याग करके हम कहीं चल करके भजन करेंगे। और ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब कुछ छोड़ करके ईश्वर भरोसे जंगल चल दिए। और जब चलते चलते थक जाते तो कुछ देर ठहर करके विश्राम कर लेते, फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड जा पहुँचे और वहाँ पहुँचकर दोनों ने खान पान आदि सब कुछ त्याग दिया और वहाँ पर वे निराहार जीवन व्यतीत करने लगे। उन लोगों ने निश्चय किया कि अब हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, तो हम लोगों को प्राणों का त्याग कर देना चाहिए। और इस तरह बिना आहार और जलपान के इस सब और घर बार सब कुछ त्याग करके उन्होंने सोचा कि अब हम लोगों को जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए। और तभी 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्मों के कारण भोगना पड़ रहा है। और अब तुम्हारी पत्नी अहोई अष्टमी जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी 8 को अहोई माता का व्रत और पूजन करे, तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना। और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में जाकर के स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत किया, पूजन किया और माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया और यह कहकर अहोई माता वहां से अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार और साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ दिनों बाद ही वो पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में शुभ होकर बैकुंठ को चल दिए। तो अहोई माता सबके परिवार पर कृपा बनाए रखे और सभी के संतान को सुख समृद्धि और दीर्घायु प्रदान करें। ये पीछे की मूर्तियां दिख रही हैं। इस एंगल से लेना कि दिया और राधा कृष्ण दिखे एक साथ। दिए ने बोला बस मैं आखिरी सांस से गिर गया। और नीचे से ले लो दिया, अभी देखने, हाँ ऐसे ले लो। वो सब रहने दो, दिया ना बुझता हुआ।